आज की वीडियो में हम ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले चैप्टर नंबर 7 के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है एनिमल टेक्सोनॉमी, फाइलॉजनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। हवाईयन स्पाइनी लॉबस्टर का साइंटिफिक नेम है पेनुलियरस मार्जिनेटस। अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जिनमें से 3/4 स्पीशीज जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करती हैं। 4 to 10 मिलियन अनडिस्क्राइब्ड स्पीशीज हैं। 1995 में पीएम क्रिस्टेंसन और पी फिंच ने एक नई एनिमल स्पीशीज सिम्बियोन पेंडोरा जो है इसको डिस्क्राइब किया, आइडेंटिफाई किया और इसको एक नया फाइलम असाइन हुआ, फाइलम सीलियोफोरा। इसकी वजह से जो नंबर ऑफ एनिमल फाइला है वो 35 से 36 हो गया। और ये स्पीशीज जो है नॉर्वे लॉबस्टर के माउथ पार्ट से आइसोलेट करके आइडेंटिफाई की गई। और नॉर्वे लॉबस्टर जो है इनके साइंटिफिक नेम है नेफ्रॉप्स नॉर्वेजिकस। टेक्सोनॉमी जो है बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इनकी नेमिंग और क्लासिफिकेशन की जाती है। सिस्टमैटिक्स में इट इज़ द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको भी स्टडी किया जाता है। फाइलॉजनी जो है किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया जाता है फाइलॉजनी में। टेक्सॉन ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शेयर करते हैं। टेक्सोनोमिक रैंक्स को हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज भी कहते हैं और टोटल 8 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, जिनमें हैं जी डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। एवोल्यूशनरी ये जो ग्रुपिंग्स हैं ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने के लिए जो रिसेंटली डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन इट इज़ बेसिकली द स्लोनेस ऑफ चेंज इन अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसकी एग्जांपल है राइबोसोमल आरएनए। और ये एक एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर बहुत कम चेंज आया है। 3 मेजर एवोल्यूशनरी लीनिएजेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग: डोमेन यूबैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूबैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया को प्लेस किया गया है और ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी मोर देन 70 फाइलम लेवल लीनिएजेस हैं, जिनमें से 7 लीनिएजेस जो हैं ये ह्यूमन पैथोजेंस हैं। डोमेन आर्किया जो है इसमें भी माइक्रोब्स हैं जो कि बैक्टीरिया से डिस्टिंक्टिव हैं, डिफरेंट है इन जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और इनका क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और जीन फंक्शन रेगुलेशन जो है ये यूकैरिया के मेंबर्स से रिजेंबल करती है। इनकी सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल से डिफरेंट होती है और ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, मींस ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं। अप टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रह सकते हैं अंडर 600 to 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डोमेन यूकैरिया जो है इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें विद इन सेल्स कंपार्टमेंटलाइजेशन है। इन तीनों लीनिएजेस की कॉमन एंसेस्ट्री जो है इट कैन बी ट्रेस्ड बैक अबाउट 3.5 to 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। डोमेन यूकैरिया जो है इसमें प्रोटिस्ट की 6 लीनिएजेस हैं, 3 किंगडम्स हैं, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी और क्रिप्टोमाइकोटा है। क्रिप्टोमाइकोट्स जो हैं ये फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम रोजेलिडा या रोजेलोमाइकोटा भी कहते हैं। और ये जो हैं ये फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं और जो क्लासिकल फंजाई है उसमें और इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में एक ही स्पीशीज़ जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स में जीन्स पास ऑन होती हैं और इसको हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं टेक्सोनोमीज़ को बिल्डअप करने के लिए। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जो है ये अर्ली लाइफ हिस्ट्री जो है तब प्रेवलेंट था। इसमें जीन्स जो हैं बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो मूव करती हैं और स्पीशीज़ डिफरेंट लीनिएजेस की स्पीशीज़ जो हैं वो जीन्स शेयर करती हैं। इसी वजह से जो ट्री ऑफ लाइफ की बेस है वो एक वेब शेप्ड स्ट्रक्चर है रादर देन 2 or 3 डिस्टिंक्ट लीनिएजेस। जो डोमेन यूकैरिया के 3 किंगडम्स हैं एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी, इनकी जो है वैलिड सिंगल एंसेस्ट्रल लीनिएजेस हैं। जबकि 6 सुपर प्रोटिस्ट सुपर ग्रुप्स जो हैं इनको पहले जो है किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया था। ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। इनमें से जो 4 सुपर ग्रुप्स हैं ये एनिमल लाइक हैं और इन्हें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ कहते हैं। एनिमल सिस्टमैटिक्स जो है इसमें एनिमल्स की ग्रुपिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मोनोफैलेटिक ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें एक रिसेंट कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज होती है और इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। पॉलीफैलेटिक ग्रुप जो है इसमें एक रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं होता,
ठीक है, एटलीस्ट दो जो है फाइलोजेनेटिक ओरिजिन्स होती हैं। पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है इसमें एक कॉमन एंसेस्टर तो होता है, जबकि जो सारे डिसेंडेंट्स हैं वो नोन नहीं होते। इट प्रोवाइड्स इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ ग्रुप और जेनेटिक और एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्ट्स में जो है वो फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। कैरेक्टर जो है कोई भी ऐसा फीचर है जिसकी जेनेटिक बेसिस है और इसको हम एनाटॉमिकल फीचर या जो फिनोटाइप है उससे हम नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है डीएनए और आरएनए में, वहां तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। होमोप्लाजी जो है ये एनालोगस रिजेम्बलेंसेस या एनालोगस जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये हैं। फॉर एग्जांपल जो विंग्स हैं बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के, ये होमोप्लाजी है। देयर आर टू अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स और फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, जिसे हम क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स या क्लैडिस्टिक्स जो है इसमें हम मोनोफैलेटिक एनिमल ग्रुप्स के जेनेटिक रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। प्लीजियोमॉर्फीज और एंसेस्ट्रल कैरेक्टर स्टेट्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक कॉमन एंसेस्टर से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं और रिटेन्ड हैं उनमें। प्लीजियोमॉर्फीज ऐसी प्लीजियोमॉर्फीज या एंसेस्ट्रल कैरेक्टर स्टेट्स हैं जो कि एक ग्रुप के सारे मेंबर्स में कॉमन हैं। इनको हम विद इन ग्रुप रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज नहीं कर सकते। एपोमॉर्फीज या डिराइव्ड कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अराइज होते हैं ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री विद आउट ग्रुप। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से भी होते हैं, जब दो डिफरेंट जो स्पीशीज हैं वो एक कॉमन एनवायरनमेंट में को इनकाउंटर करती हैं तो उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते हैं जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो साइनेपोमॉर्फीज ऐसे डिराइव्ड कैरेक्टर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं, उनमें कॉमन होते हैं। इनको हम विद इन द ग्रुप रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। क्लैड जो है ये एक रिलेटेड सबसेट है। एक क्लैडोग्राम के अंदर जो रिलेटेड सबसेट है उसको हम क्लैड कहते हैं। और सिस्टर ग्रुप्स दो टेक्सा जो कि एक मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं उनको हम सिस्टर ग्रुप्स कहते हैं। जो क्लैडोग्राम की टॉप पे ब्रैकेट्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम कहते हैं हायरार्किकल नेस्टिंग। रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। हायरार्किकल नेस्टिंग जो है डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग है उसको हम हायरार्किकल नेस्टिंग कहते हैं। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में हम कुछ डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये एक एडेप्टिव जोन बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीशीज जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायग्नोजेबल मोनोफैलेटिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। सिमेट्री जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ द पार्ट्स ऑफ एन एनिमल आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस। एसिमेट्री जो है इसमें कोई सेंट्रल पॉइंट या एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोटिस्ट्स और स्पॉन्जेस जो हैं ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होती हैं। रेडियल सिमेट्री सीडेंटरी एनिमल्स में कॉमन होती है। इसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इस तरीके से उनकी अरेंजमेंट होती है कि कोई भी प्लेन या किसी भी प्लेन से अगर बॉडी को कट किया जाए तो वो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाएगी, और इसमें हमारे पास सी एनेमोन एज एन एग्जांपल है। बाइलेटरल सिमेट्री एक्टिव, क्रॉलिंग और स्विमिंग एनिमल्स में मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। इसमें जो है स्ट्रक्चर्स पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं और सिंगल प्लेन जो है उसके थ्रू अगर हम अपर और लोअर सर्फेसिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एनिमल को कट करें तो वो मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स जो हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री होती हैं। उनकी पेंटारेडियल सिमेट्री जो है इसमें इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन फाइव्स, ठीक है, और इसमें इकाइनोडर्म्स जो हैं वो एग्जाम्पल है। बायरेडियल सिमेट्री जो है इसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, और सिंगल प्लेन थ्रू ओरल और एबोरल एक्सिस, ठीक है, उससे जो है बॉडी मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाएगी। इसमें एंथोजोन्स और टीनोफोरन्स की एग्जांपल है। कैफलाइजेशन इट इज़ द फॉर्मेशन और द प्रेजेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट हेड। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले है यूनिसेलुलर और साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, या फिर सेलुलर एग्रीगेट्स से जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनीज में जो है कुछ डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी पार्ट्स जो हैं लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो कि दो एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स से डिराइव होते हैं।
एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स कौन सी हैं? एक्टोडर्म, इससे एपिडर्मिस या बॉडी वॉल बनती है, और एंडोडर्म जो है इट गिव्स राइज टू गैस्ट्रोडर्मिस और लाइनिंग ऑफ द गट कैविटी। मेसेनकाइम जो है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान सेलुलर लेयर होती है, इसको हम मेसेनकाइम कहते हैं। और मेसोग्लिया जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो ए सेलुलर लेयर है उसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। जो डिफरेंट सेल्स हैं लेयर्स के अंदर, जो डिफरेंट सेल्स हैं वो फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉडी टिश्यूज होते हैं वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से डिराइव होते हैं। इनमें जो एडिशनल लेयर है वो मेसोडर्म है, जो कि सपोर्टिव, कंट्रक्टाइल और ब्लड सेल फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में मोस्टली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी कैविटी ऐसी फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं और बॉडी वॉल से सेपरेटेड रहते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न जो है इसमें जो मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज हैं वो एक सॉलिड मैस बनाते हैं बिटवीन द एक्टोडर्मली एंड एंडोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज, और इनमें जो है वो बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। पेरेन्काइमा जो है इट इज डेंसली पैक्ड सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट पैटर्न जो है इसमें जो बॉडी कैविटी है इट इज नॉट इंटायरली लाइंड बाय मेसोडर्म, और ट्रिप्लोप्लास्टिक सीलोमेट्स जो है इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। सीलोम जो है बॉडी कैविटी ऐसी है जो कि मेसोडर्म से कम्प्लीटली सराउंडेड होती है। पेरिटोनियम और सिरोसा, पेरिटोनियम जो है ये मेसोडर्मल शीट है जो कि बॉडी वॉल को इनर साइड से लाइन करती है, और सिरोसा जो है ये विजुअल ऑर्गन्स की आउटसाइड पर प्रेजेंट होती है। ये दोनों जो है ये कॉन्टिन्यूस होती हैं और विजुअल ऑर्गन्स को बॉडी कैविटी में सस्पेंड करती हैं बाय सस्पेंडिंग शीट्स जिनको हम मीजेंट्रीज कहते हैं। एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन या कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, ये कैम्ब्रियन पीरियड का जो बिगिनिंग का टाइम पीरियड है अबाउट 0.6 बिलियन ईयर्स अगो, उसको हम एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन कहते हैं, क्योंकि तमाम मॉडर्न एनिमल फाइला जो है वो उस टाइम पे ओरिजिनेट हुए और ये सारा प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन ईयर पीरियड में हुआ। बेसल फाइला जो हैं ये 5 एनिमल फाइला हैं जो कि दूसरे तमाम एनिमल ग्रुप से इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट हुए। इनकी रेडियल सिमेट्री है और ये दूसरे एनिमल्स से सेपरेट हो गए ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। और बेसल फाइला में हमारे पास हैं जी टीनोफोरा, पोरीफेरा, प्लाकोजुआ, एसिलोमॉर्फा और नाइडेरिया। बायलेटरल एनिमल्स को फर्दर हम ग्रुप करते हैं एज प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स बेस्ड अपॉन उनके अर्ली क्लीवेज पैटर्न्स पे और सीलोम फॉर्मेशन के मेथड पे।